हेलो दोस्तों मेगा न्यूज झट तक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं 10 बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। ईडब्ल्यूएस संवैधानिक तरीके से लागू। शाह। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। राहुल गांधी। 1000 वर्ग फीट से छोटे घर वाले को मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाई जा रही है। योगी ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आज यानी कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच से एक बड़ा फैसला आया। ऐतिहासिक फैसला पर मुहर लग गई। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह आरक्षण है। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करती है। ईडब्ल्यूएस का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है या फिर व्यवसाय या खेती बाड़ी है या किसी भी प्रकार हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि के अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय घर नहीं होना चाहिए, चाहे उनका घर नगर पालिका में ही क्यों ना आता हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत शैक्षणिक संस्था और सरकारी नौकरी में आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, आयु में कोई फायदा नहीं, कोई छूट नहीं है। कोटे में छूट है 10% का। अब बात करते हैं बिहार की। पटना विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा 6 नवंबर को आ गया। पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला बराबर का रहा। गोपालगंज में भाजपा के प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत हुई, तो वहीं मोकामा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत दर्ज की। बात अगर पूर्णिया की करें तो आजकल पूर्णिया और उसके सटे इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। एक खास खबर से पता चला है, पूर्णिया में 3 से 4 महीने में लगभग 3000 मोटरसाइकिल की चोरी हुई। पुलिस बल के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो बाइक चोर ने जो हाल बताया उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। बाइक चोर ने कबूल किया स्मैक के लिए वो मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और फिर सिर्फ 2 से 4 हजार में ही बाइक को बेच दिया करते थे। ऐसे युवा जो कम उम्र में पूर्णिया और उससे सटे इलाके में काफ़ी ऐसे युवा हैं जो कम उम्र में स्मैक का शिकार हो गए हैं और स्मैक और अन्य नशे के लिए वो खुद भी वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा, नशे की लत छोड़कर करियर पर ध्यान दें और एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी जिए। नशे की लत एक समय आपके शरीर को खोखला कर देगा। अब बात करते हैं ई कचरा का। जो पहला सवाल आता है वो है ई कचरा क्या होता है और दूसरा सवाल ई कचरा खतरनाक कैसे है। तो बात करते हैं पहले पहला सवाल, ई कचरा क्या है। दोस्तों हमारे ऑफिस संस्था तेजी से अत्याधुनिक उपकरण हमारे ऑफिस में, घर में और कई सारे संस्था में अत्याधुनिक उपकरण की तेजी आई है। पुराने उपकरण बेकार हो गए हैं और नए उपकरण यूज में लाए जा रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल हो या फिर मेरा मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बैटरी, लैपटॉप, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर आदि, इन सब का एक उम्र होता है। जैसे मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट होता है। एक निश्चित समय के बाद ये उपकरण बेकार हो जाते हैं। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। ये फिर हमारे काम का नहीं होता है। ई कचरा का हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरा सवाल, ई कचरा कैसे खतरनाक है। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कैडमियम, सीसा और पारे जैसा खतरनाक पदार्थ मौजूद होता है। ये अवशिष्ट मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिससे गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। अन्य अपशिष्टों की तुलना में ये अधिक विषैला होता है। सरकार को इसके निपटारे के लिए एक ठोस उपाय करना चाहिए। तो ये थी खबर दोस्तों। मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।